हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पूर्व में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सेकेंड वीडियो में कि किस प्रकार पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता था और किस प्रकार वो परिपक्व होता था और एंथर से रिलीज होता था। उसके बाद जो दूसरी आगे की जो स्टेप स्टार्ट होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है और किस रूप में पाए जाते हैं फ्लावर में, उस चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये जो है ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। जो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं इसमें हम लोगों को निम्नलिखित भाग दिख रहे हैं। सबसे ऊपर की तरफ हम लोगों को एक छोटी सी नोब लाइक यानी कि घुंडी जैसी एक संरचना हम लोगों को दिख रही है, जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद जो स्टिग्मा होती है यानी कि वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र से एक पाइपनुमा संरचना निकलती है। उस पाइपनुमा संरचना को वर्तिका यानी कि स्टाइल कहते हैं। स्टाइल पर नीचे की तरफ आपके गोल संरचना बनी होती है जिसे हम लोग ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक दानेदार संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम लोग ओव्यूल यानी कि बीजांड कहते हैं। और बीजांड जो होता है एक आसन पर स्थित होता है जिसे थैलेमस यानी कि पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन से एक वृंद निकलता है जिसे हम लोग पुष्पवृंद कहते हैं। इस पुष्पवृंद द्वारा यानी कि पेडिसल द्वारा ये मदर प्लांट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर और हम विस्तृत अध्ययन करें तो जो ओवरी है यानी कि जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर हम लोगों को एक गोल अंडे की आकार की थोड़ी संरचनाएं दिखती हैं। उस संरचना को हम लोग ओव्यूल यानी कि बीजांड कहते हैं। तो ये संरचना हम लोगों को दिख रही है, ये आपके पूरी यहाँ पर बड़े डायग्राम रिप्रेजेंट्स किया गया है। जो आपके ओव्यूल की यस है यानी कि ओव्यूल की जो लंबवत काट है, इस ओव्यूल में हम लोगों को दिखता है कि जो प्रत्येक ओव्यूल होता है इस ओवरी के अंदर एक वृंद के माध्यम से जुड़ा होता है जिसे हम लोग फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंद कहते हैं। जो फ्यूनिकल होता है ये फ्यूनिकल आपके ओव्यूल से जुड़ा होता है, जिस स्थान पे जुड़ता है उसे हम लोग फाइलम कहते हैं। जो भी आपकी ओव्यूल होती है इसके चारों तरफ वाल होती है जिसे हम लोग अध्यावरणी दीवारें कहते हैं। किसी में आपके दो अध्यावरणी दीवारें मिलती हैं, किसी में और कम मिलती हैं। तो ये अध्यावरणी दीवारें जो हैं वो पाई जाती हैं ओव्यूल के चारों तरफ। ओव्यूल के अंदर आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं यानी कि ये पूरे आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं इसके अंदर पाए जा रहे हैं उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओव्यूल के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जा रहे हैं उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। जहां से आपके ओव्यूल की जो अध्यावरणी दीवारें होती है जहां से स्टार्ट होती हैं उस स्थान को उसके ऊपर के स्थान को चला जाए यानी कि निभाग कहते हैं। जो ये ओव्यूल की जो अध्यावरणी दीवारें होती हैं एक स्थान पर नीचे की तरफ एक दूसरे से मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर एक द्वार बन जाता है, एक गैप बन जाता है। उस गैप को माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार जो है इससे आपकी पॉलन ट्यूब जो है बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर आपके एक थैली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और इस भ्रूण सैक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर आपके कुछ सेल्स होती हैं जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ यानी कि चलाजा की तरफ भ्रूण कोश में एंटीकोडल सेल्स पाई जाती हैं। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं 3 सेल्स और पाई जा रही हैं जिनमें से ऊपर की ओर जो ग्रुप में पाई जा रही हैं उसमें आपके एक सेल्स पाई जा रही हैं और साथ ही नीचे की तरफ सिनर्जिड सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये 3 प्रकार की सेल्स जो हैं जो एक सेल्स है और जो सिनर्जिड सेल है ये पाई जा रही है। इसके साथ साथ जो ये एम्ब्रियो सैक है यानी कि भ्रूण कोश है इसके मिड में यानी कि बीच में एक और दो सेल्स पाई जा रही हैं। इन सेल्स को हम लोग पोलर सेल कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये आपके ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है जो आपके ओवरी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये पूरी आपकी
संरचनाएं थी गाइनोसियम और ओव्यूल की जो एलएस थी उसमें क्या क्या पार्ट पाया जाता है जिसका मैंने जिक्र किया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसे हम लोग दीर्घ बीजाणु जन्म कहते हैं। जो आपके मेगा स्पोर मदर सेल्स होती हैं उन मेगा स्पोर मदर सेल्स द्वारा मेगा स्पोर्स का निर्माण होना ही आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि मेगा मतलब दीर्घ और स्पोर मतलब स्पोर, जेनेसिस मतलब ऑरिजिन या फॉर्मेशन, यानी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन ही आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि जो ये एम्ब्रियो सैक आपको दिख रही है इस ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल की पूरी डेवलपमेंट और इसके पूरे निर्माण की जो कहानी है वो कहानी आपके मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डेवलपमेंट है यानी कि जो आपके मेगा स्पोर जो है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है, इस फीमेल गैमेटोफाइट्स का जो विकास है वो कैसे होता है। तो जो ये न्यूक्लियस की कोशिकाएं होती हैं, न्यूक्लियस की कोशिकाओं में से जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं यानी कि अंदर की तरफ की जो सेल्स पाई जाती हैं न्यूक्लियस में, जो अंदर यानी कि हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो हाइपोडर्मल सेल्स आपकी ग्रोथ करती हैं और ग्रोथ करने के फलस्वरूप एक के नई प्रकार की सेल्स बनाती हैं। उन सेल्स को आर्चीस्पोरियल सेल्स कहते हैं, जिसे हमने लिखा है यहाँ पर प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स। यानी कि जो न्यूक्लियस होती है इस न्यूक्लियस की हाइपोडर्मल जो सेल्स होती हैं, नीचे की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं वो जुदरक इत्यादि को इकट्ठे करने की वजह से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होने के फलस्वरूप आपके प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। जो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल होती है पुनः डिवीजन करती है। ये प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल इसके अंदर ही पुनः डिवीजन करती है और डिवीजन करने के फलस्वरूप 2 टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से आपके एक होती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और जो दूसरी होती है वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होती है। तो इस तरह प्राइमरी आर्चीस्पोरियल 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद आगे की जो कहानी होती है वो इवेंट्स जो होती हैं वो होती रहती हैं, जिसमें आपके पैराइटल सेल्स जो होती है 1-2 बार डिवीजन होने के फलस्वरूप रुक जाती है, आगे के डिवीजन इसके नहीं होते हैं। इसी तरह जो स्पोरोजेनस सेल्स होती है इस स्पोरोजेनस सेल्स का आगे की तरफ कोई डिवीजन नहीं होता है। आप देख रहे हैं जो स्पोरोजेनस सेल्स इसमें बने हुए हैं ये स्पोरोजेनस सेल्स डिवाइड होकर और सेल्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि यही स्पोरोजेनस सेल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होकर यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मेगा स्पोर मदर सेल्स में। जो मेगा स्पोर मदर सेल्स आपके बनती है वो मेगा मदर स्पोर जो सेल्स हैं या मेगा स्पोर मदर जो सेल्स हैं ये सेल्स आपके म्यूसिस डिवीजन करते हैं और म्यूसिस डिवीजन करने के फलस्वरूप ये आपके एक के रेखीय क्रम में 4 कोशिकाओं की एक समूह बनाते हैं, जिसे हम लोग टेट्रेट्स कहते हैं, यानी कि टेट्रेट्स ऑफ मेगास्पोर, यानी कि रेखीय क्रम में आपकी मेगास्पोर की चतुष्क कोशिकाएं बनती हैं, एक लाइन में अरेंज होती हैं जो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। उसके फलस्वरूप जो भी ये मेगास्पोर बनते हैं टेट्रेट कंडीशन में, उनमें से आप देख रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग बढ़ते हैं कि जो ये मेगास्पोर्स बने हुए हैं मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल्स जो बने हुए हैं, इसमें से जो 3 सेल्स होते हैं वो 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो अभ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, यानी कि ये जो 3 सेल्स हैं ये डीजेनरेट हो रहे हैं, मतलब विघटित हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। ये 3 जो सेल्स हैं ये 3 सेल्स आपके चलाजा की ओर पाए जाते हैं, यानी कि जो चलाजा है आपके ओव्यूल के अंदर उसकी तरफ की जो ये आपके सेल्स बनते हैं, यानी कि मेगास्पोर बनते हैं, वो आपके धीरे धीरे जनरेट हो जाते हैं, यानी कि विघटित हो जाते हैं। जबकि नीचे की जो सेल्स बनती है ये विकसित हो जाती है, आगे की तरफ बड़ी होती चली जाती है धीरे धीरे, और बड़ी होने के फलस्वरूप ये जो सेल्स है यानी कि जो आपके माइक्रोपाइल्स यानी कि बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती है वो आपके फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स बनती है ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स आगे की तरफ और ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के फलस्वरूप लगातार कंटिन्यू डिवीजन करने के फलस्वरूप
जो ओव्यूल के अंदर उपस्थित जो ये एम्ब्रियो सैक हैं और यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है, सॉरी फीमेल जो गैमेटोफाइट है, उस फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे देखते हैं इस तरह ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट की जो अलग अलग जो इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स में लास्ट स्टेप में आपको क्या मिल रहा है इसको देखते हैं पुनः एक नए चित्र द्वारा। कि प्रारंभ में आपने देखा क्या कि मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स आपके क्या करती है, म्यूसिस डिवीजन करती है। और म्यूसिस डिवीजन के फलस्वरूप जानते हैं आप लोग 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो 4 सेल्स बनती है वो आवृत होती है, यानी कि यंग की अवस्था में पाई जाती है। तो जो चारों सेल्स बनते हैं इस म्यूसिस क्रिया के फलस्वरूप मेगास्पोर से, वो एक के लाइन में स्थित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग टेट्राएड्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि टेट्राएड्स ऑफ मेगास्पोर। तो इस तरह ये आपके पाए जाते हैं। जो 3 सेल्स होती है ये जो सिरा है ये आपकी चलाजा की ओर ओव्यूल में होता है, जबकि ये आपके माइक्रोफाइल की तरफ होता है। जो ये 3 सेल्स होती है, ये 3 सेल्स जो होती है ये डीजेनरेट होती है, यानी कि आगे की तरफ छीड़ होती है, डीजेनरेट हो रही है यहाँ पर। बाकी जो नीचे की सेल्स बचती है इसे हम लोग ये आपकी विकसित होती है और फंक्शनल मेगा स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, यानी फंक्शनल मेगा स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर सेल्स होती है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर सेल्स ग्रोथ करके थोड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के फलस्वरूप ये फंक्शनल मेगा स्पोर सेल ये भी यंग की कंडीशन में ही होगी। उसके फलस्वरूप ये डिवीजन करती है, माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा ये डिवीजन करती है। इसका जो सिर्फ न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस सिर्फ पहले डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के फलस्वरूप 2 न्यूक्लियस बनाता है। जो 2 न्यूक्लियस बनते हैं इस सेल से, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर से, ये आपके दोनों न्यूक्लियस दोनों सिरों पर आपके चले जाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो दोनों न्यूक्लियस बनते हैं ये पुनः आपके डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करने के फलस्वरूप 4 न्यूक्लियस, और एक बार पुनः ये जो चारों न्यूक्लियस हैं, ये चारों न्यूक्लियस एक बार पुनः डिवीजन करके माइटोसिस द्वारा 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह आपके इस सेल्स के अंदर आपके 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो चारों न्यूक्लियस बनते हैं, इसके बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इसमें से जो चार न्यूक्लियस हैं दोनों सिरों से एक न्यूक्लियस निकलकर आपके इसके बीच में चले आते हैं, और बीच में चले आने के फलस्वरूप ये पोलर सेल्स का या पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि सिरों की ओर जो सेल्स होती है वो 3 के समूह में स्थित हो जाती है। चलाजा की ओर 3 के समूह में ये न्यूक्लियस इकट्ठा होता है, और इसके चारों ओर सेल वॉल बनता है, और ये जो सेल बनते हैं 3 सेल्स ओव्यूल के चलाजा की ओर, उसे हम एंटी पोडल सेल्स कहते हैं। इसके अलावा ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल होते हैं, उस माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल्स बनते हैं, उनमें से जो 2 सेल्स होते हैं वो आपके सिनर्जिड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिनर्जिड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सिनर्जिड सेल्स के ऊपर
एक और सेल्स बनती है जिसे हम लोग एक सेल्स कहते हैं। तो इस तरह आपके एक सेल जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है उसकी जो न्यूक्लियस होती है कंटिन्यू डिवीजन करती है और डिवीजन करने के फलस्वरूप 8 न्यूक्लियस बनाती है। 8 जो न्यूक्लियस होती है उसमें जो चार के समूह में दोनों सिरों पर पाई जाती है, उसमें से दो एक सेल से आपके बीच में आ जाते हैं, न्यूक्लियस बीच में आते हैं और पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी तीन जो सेल्स न्यूक्लियस बचते हैं वो सिरों की ओर इकट्ठा करके सेल वॉल बनाकर आपके एक तरफ फ्लाजा की ओर एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि माइक्रोपाइल की ओर 3 सेल्स जो होते हैं वो आपके एक ग्रुप में होते हैं, इसमें से 2 सेल्स जो होती हैं वो सिनर्जेट सेल्स होती हैं और इन दोनों सेल्स के ऊपर एक सेल्स और पाई जाती है जिसे हम लोग एक सेल यानी कि अंडकोशिका कहते हैं। तो इस तरह जो है ये जो पूरी संरचनाएं बन रही हैं, इस पूरी संरचनाओं को हम लोग मेल गैमेटोफाइट यानी कि इसे हम लोग एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। इस तरह आपके ओव्यूल के अंदर ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इस मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और इस मेल गैमेटोफाइट में आपके एक सेल मौजूद हैं जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसका मेल जो गैमेट होंगे उस मेल गैमेट से इसका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के फलस्वरूप आगे की जो इवेंट्स घटती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो चलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता चला कि जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स आगे की तरफ ग्रोथ करती हैं, आर्ची स्पोरियल सेल्स बनाती हैं और आर्ची स्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो पुनः डिवाइड करके पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स पुनः डिवीजन करती ही नहीं है, उसके बाद प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स में चेंज हो जाती है। मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो मियोसिस क्रिया द्वारा डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के फलस्वरूप 4 सेल्स की एक लाइन बनाते हैं, इसमें से 3 सेल जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बाकी एक सेल जो होती है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनाती है। ये जो सेल्स बनती हैं ये सभी यंग की कंडीशन में होती है क्योंकि मियोसिस डिवीजन हुई थी। फंक्शनल मेगास्पोर जो सेल्स होती है वो और बड़ी होकर आपके डिवाइड होने लगती है माइटोसिस डिवीजन द्वारा। इसके न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवीजन करते हैं जिससे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस और पुनः 2 डिवीजन द्वारा इनसे 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और 8 न्यूक्लियस जो हैं वो आगे की तरफ सेल वॉल बनाकर एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जेट सेल्स और एक सेल्स का निर्माण करते हैं। इस तरह आपकी ब्रूड सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज थी आपकी फीमेल गैमेटोफाइट की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अध्ययन करेंगे आप, जो भी समस्याएं होंगी वो कमेंट करके जरूर बताएंगे।